देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं रिमेंडम थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ रहे हैं? शेषफल प्रमेय। ध्यान दीजिए शेषफल प्रमेय में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हम 2 से 5 में भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? तो ये भाग जाएगा 2 दूना 4 होगा, यहाँ क्या बचेगा 1। और यही क्या होता है? शेषफल होता है। यही क्या होता है? शेषफल होता है। और हमें इस प्रश्न में यही पूछता भी है कि इतना से इसको इतना से डिवाइड किया जाए तो फिर शेषफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने देखा भी कि 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। क्लियर? जैसे ऐसे ही मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, बताइए कि 6 है या 8 है, 8 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? क्योंकि 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 तो कट गया, बचा क्या बचा? 2 बचा। यही तो क्या है? शेषफल है। ऐसे मान लीजिए कि 10 है, 10 को 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? 3 त्रिके 9, बचा कितना ज्यादा है? जो ज्यादा होगा वही ना शेषफल है जी। जो इसके पहाड़े में नहीं आएगा वही क्या होता है? शेषफल होता है। देखिए तो 3 त्रिके 9 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, इसीलिए इसका जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? ऐसे ही मुझे बता दीजिए कि कोई संख्या 15 है, कोई संख्या नहीं दिख रहा है क्या जी? 1 मिनट इंक फिल कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या 19, मान लीजिए 19 है। नहीं चल रहा है जी? चलेगा। देखिए कोई संख्या 19 है, यदि 19 को हम 3 से भाग करें, 3 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? 3 छक्के 18। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो वही 1 इसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर 1 ही होता है, रिमाइंडर 1 ही होता है। लेकिन हम 2 रिमाइंडर बताने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। 3 से भाग देंगे 19 में तो शेषफल कितना आएगा? 3 छक्के 18। 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया। हो सकता है कि इसके बाद कोई संख्या 3 से कटने वाली हो। कौन सी संख्या होगी वो? 21। तो 21 से कितना कम है? -2, यानी कि 2 कम है, इसीलिए इसका चिन्ह क्या हो गया? -2। देखिए इसका रिमाइंडर 2 हुआ, 1 हुआ प्लस का 1 और 1 हुआ माइनस का 2। लेकिन किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए 3 में से इसको घटा देते हैं। तो 3 में से 2 को घटा देंगे, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 1 मिला, यहाँ भी प्लस का 1 मिला। ऐसे ही बात करें, मान लीजिए कि हम 12 को 5 से डिवाइड करें, 12 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1 तो 5 गुना 10 प्लस का 2 मिलेगा। क्लियर? और 1 क्या मिल सकता है? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 से कितना कम है? 3। तो फिर -3 रिमाइंडर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है वो माइनस में नहीं होता है। इसलिए जिससे भाग दिए हैं उसमें से क्या कीजिए? घटा दीजिए। क्या मिलेगा? देखिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। क्लियर? ऐसे ही हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि 21 है, 21 या चलिए मानते हैं 25 दिख रहा है ना? 25 को 7 से भाग कर दें, 25 को 7 से भाग कर दें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। पहले प्लस बताइए, प्लस का तो 7 त्रिके 21, 21 4 25, कितना है? 4। 21 बार में कट जाता, 21 रहता तो कट जाता, 21 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, इसलिए इसका रिमाइंडर प्लस का 4 होगा। लेकिन किसी 7 से कटने वाले से किसी संख्या से कम भी तो होगा। किससे? 7 चौको 28, कितना कम है? 3 -3। इसका रिमाइंडर तो 1 + 3 1 -3, लेकिन -3 किसी भी संख्या का रिमाइंडर नहीं होता है। जब माइनस नहीं होता है तो इसी संख्या में से क्या करेंगे?
जिस संख्या से हम भाग दिए हैं उसी संख्या में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। और किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है वो एक ही होता है। इसलिए देखिए यहाँ प्लस का 4 था, यहाँ माइनस का 4 था, लेकिन प्लस का 4 था, यहाँ माइनस का 3 था। लेकिन किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है माइनस में नहीं होता है। इसलिए हम जिस संख्या से भाग दिए हैं उसी में से घटा दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, करके दिखाइए। देखिए ये संख्या है, कह रहा है कि नीचे दिए गए संख्या का शेषफल ज्ञात कीजिए। और हम बताएं शेषफल निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो प्लस वाला, एक तो माइनस वाला। कहीं कहीं क्या होता है कि प्लस वाला हल्का होता है और कहीं कहीं माइनस वाला भी बेहद आसान हो जाता है, और कहीं कहीं प्लस वाला बेहद टफ भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये तो प्रश्न दोनों से करेंगे आप तो आसान होगा, क्योंकि हमको पता है कि 5 गुना 10 कितना ज्यादा है 2, तो इसका शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। माइनस से भी करना चाहेंगे तब भी होगा। चलिए हम माइनस से भी करके दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अब 5 गुना 10 तो 5 से 15, यदि 15 होता तब भी पूरा कट जाता, लेकिन कितना ही 12, तो 15 से कितना कम है, 3 कम है। अब हम बताए हैं अभी कि किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो माइनस में नहीं होता है। यदि माइनस में आ गया तो हम जिससे भाग दिए हैं उसी में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो हम 5 से भाग दिए हैं, ये माइनस में आ गया है, तो घटा दिए हैं, कितना हो गया, 2। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, अर्थात इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। अब चलिए एक ही नियम बताएंगे जो आसान होगा। देखिए अब 5 है, 5 से हम 8 में भाग दें तो 5 कम 5, 5 3 8, कितना ज्यादा है, 3। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 6 3 18, यदि 18 होता तो पूरा कट जाता, कितना कम है, -1 कम है। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे हम 6 में से 1 को हटा देंगे, 6 में से 1 को घटा देंगे, जो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या प्लस से भी करना चाहें तो देखिए कितना होगा, 6 गुना 12, 12 पूरा कट जाएगा, 12 5 17, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। देखिए आसान किससे है, माइनस वाले से। फिर यहाँ जाइए, यहाँ तो माइनस वाला ही बेहद आसान हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ 100 होता तो 25 चौको 100, पूरा कट जाता, लेकिन 100 नहीं है, 100 से कितना कम है, 1 कम है। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, यहाँ रिमाइंडर कितना क्या, -1, लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। इसलिए 25 में से क्या करेंगे, 1 हटा देंगे, कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 24। देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 24 है। अब प्लस में जाए ना तो 25 3 75, 25 3 75, अब 99 में से 75 घटाइए, कितना होगा, 24 होगा। लेकिन देखिए माइनस से कितना आसान है, यहाँ पे देखिए माइनस से कितना आसान हो रहा है। देखिए 19 दूना 38, 37 है, 19 दूना 38, यदि 38 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन क्या 38 है, देखिए 38 से कितना कम है, 1 कम है। तो रिमाइंडर कितना हो गया, -1। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम जिससे भाग दिए हैं उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 19 से भाग दिए हैं और ये क्या करेंगे, तब घटा देंगे, तो यहाँ रिमाइंडर में बच्चे कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब जो संख्याएं आ गई हैं वो संख्याएं माइनस में आ गया है, तो फिर ये कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले आप माइनस को हटाइए, यहाँ से माइनस को हटा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, 46/5। अब क्या, यदि हम माइनस को भूल जाएं तो इसका नियम पता है, दोनों पता है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। प्लस वाला से करें तो 5 5 9 45, 5 9 45, कितना ज्यादा है, प्लस का 1। शेषफल जब प्लस का 1 आ गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब यहाँ 1 लिखिए और यहाँ क्या लग गया, माइनस में, तो रिमाइंडर कितना इसका आ गया, -1।
कि अभी हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता है। यदि माइनस में आता है तो हम जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस का 1 आ गया, तो अब किसमें से घटाएंगे, 46 में से कि 45, 5 में से, 5 में से, जिससे भाग देंगे वही। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 अर्थात कितना, 4। इसका क्या आ जाएगा, वैसे यहाँ देखिए माइनस को पहले भूल जाइए, यहाँ क्या होगा 37/13। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 13 3 39। यदि 39 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन क्या ये 39 है, कितना कम है, 2 कम है, तो फिर माइनस का 2। अब देखिए यहाँ भाग दिए तो शेषफल कितना आ गया, -2 और आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस है प्लस 2। ध्यान दीजिए, इसको यदि आप लोग कहेंगे कि आप प्लस में करके दिखाए हैं, एक बार माइनस वाला भी करके दिखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर प्लस लिए है ना, एक बार रिमाइंडर माइनस लेके भी करके दिखाते हैं आप लोग को। ध्यान दीजिएगा, तो पहले आप माइनस यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ क्या होगा 46 बटा कितना 5 होगा। अब देखिए माइनस लेंगे तो 5 दहा 50, यदि 50 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 50 है नहीं, 50 से कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस का 4 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना, माइनस का 4। तो अब माइनस ही अब माइनस ही मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। देखिए यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आएगा, दोनों कंडीशन से शेषफल क्या आएगा, एक ही आएगा। यहाँ भी कहेंगे कि एक बार माइनस लिए हैं तो आप प्लस लेके दिखा दीजिए, तो चलिए हम रिमाइंडर यहाँ प्लस लेके दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है माइनस का 37/13। आप कुछ समय के लिए माइनस को भूल जाइए। अब मुझे बता दीजिए कि इसको हम भाग दें तो कितना बार में कट जाएगा, 13 दूना 26। अगर हम 39 लेंगे तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो 13 दूना 26, 26 की कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। क्लियर। तभी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो रिमाइंडर क्या होगा माइनस में, क्योंकि प्लस गुणा करेगा माइनस में तो माइनस होता है। यहाँ देखिए प्लस गुणा करेगा माइनस में तो माइनस होता है, माइनस गुणा करेगा माइनस में तो प्लस होता है, अब माइनस गुणा करेगा माइनस में तो प्लस होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अब अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है माइनस में नहीं हो सकता है। यदि किसी कारणवश से माइनस में आ गया तो हम जिससे भाग दिए हैं उसमें से घटा देंगे। तो अब 13 में से क्या करेंगे, 11 घटा देंगे, तो मेरा रिमाइंडर कितना बच के आ जाएगा, 13 में से 11 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना बच के आएगा, 2। देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्या क्वेश्चन में कोई अंतर आया, नहीं आया। तो जो प्लस वाला यदि आसान हो तो प्लस वाला से कर लेंगे, और यदि माइनस वाला आसान है तो माइनस वाला से कर लेंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो कभी कभी 2 संख्याओं के जोड़ पे दे देता है और कभी कभी 2 संख्याओं के माइनस पे भी दे देता है। लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, जो सबसे अधिक आते हैं वो मल्टीप्लाई पे आते हैं कि यहाँ गुणा करके बढ़ाता जाएगा और उसका शेषफल ज्ञात करना होता है। ऐसे प्रश्न बहुत कम देखा गया है, ना के बराबर देखा गया है, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ से जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और फिर 5 से भाग करेंगे, इसको घटाएंगे, फिर 6 से भाग करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ध्यान दीजिए, पहले हम 5 से भाग देते हैं 13 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 रिमाइंडर सकता है, एक प्लस में भी और एक माइनस में भी। कौन सा ले लें, प्लस का लें। तो 5 गुना 10 अर्थात कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो रिमाइंडर 3 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। यहां देखिए अब फिर 5 से 38 में भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर आएगा, प्लस का 2 आएगा।
का 3 है, 3 प्लस का क्या आएगा 3 आएगा ना। 5 7 35, 35 38, 35 आएगा, 3 ज्यादा है तो क्या होगा 38 आएगा। लेकिन कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए 3 और 3 6। यदि मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते, यदि सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट करते। क्लियर। तो हमने यहाँ योग की बात कर रहा है, तो हमने 3 और 3 को जोड़ दिया, फिर भाग करना है 5 से। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्वेश्चन अभी पढ़े नहीं आप लोग? जब 5 से 6 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अरे जितना ज्यादा होगा वही ना रिमाइंडर आएगा। अब कहेंगे कि एक बार माइनस वाला ही बता दीजिए इसका, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे रिमाइंडर सबका प्लस प्लस लिया है। यदि एक प्लस में लेते एक माइनस में लेते तो क्या आता, या दोनों माइनस में लेते तो क्या आता? चलिए एक माइनस और एक प्लस देखते हैं। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि जगह स्पष्ट बचे। क्या था 78 माइनस मिलेगा 46 और डिवाइड करना था 6 से ना, ताकि इसलिए पूरा स्पेस बच जाए। ध्यान दीजिए इसका दूसरा नियम 13 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 5। ध्यान दीजिए अब इसको माइनस में लेते हैं। पहले 5 से हम 13 में भाग देंगे तो एक तो 5 दूना 10, 3 ज्यादा है प्लस का 3 शेष, या फिर 5 3 15, 5 3 15, 15 से कितना कम है तो फिर या तो -2 इसका रिमाइंडर। क्लियर। इसको प्लस में ले लेते हैं तो कितना होगा? प्लस में लेंगे तो प्लस में लेंगे तो 5 7 35 और 35 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 38। अब देखिए एक माइनस और एक प्लस, अर्थात यहां से रिजल्ट क्या मिला हमको कि -2 और प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग बचपन में हल किए होंगे कि -2 + 3 का क्या रिजल्ट क्या होगा। जब दो चिन्हें विपरीत होती हैं तो उन्हें घटा देते हैं। जब एक प्लस में और एक माइनस में होता है तो उन्हें क्या करते हैं? घटा देते हैं। लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं? अधिक वालों का। किसका? अधिक वालों का। तो 3 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 1। क्या चिन्ह माइनस का? नहीं, चिन्ह प्लस का, क्योंकि 3 ज्यादा है तो 5/1। अब ध्यान दीजिए कभी भी जब 5 से भाग देंगे 1 में या 6 से भाग देंगे 2 में, किसी से भाग देंगे, जब नीचे वाला से ऊपर वाला कम होता है तो शेषफल ऊपर वाला ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए नहीं, पहले एक बार एक में प्लस एक में माइनस लेके देख लेते हैं। अभी जो इसका अगला देखेंगे दोनों माइनस लेके देख लेंगे, क्या समस्या है? ट्यू से आता है इसमें नहीं आता है। देखिए जब कभी भी नीचे वाला से ऊपर वाला कम होता है ना तो रिमाइंडर ऊपर वाला ही होता है। जैसे ऐसे करके दिखाएं आप लोगों को कि 5/1, इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो भाग कितने बार हो जाएगा? 0 बार में। तो फिर यहाँ 0 होगा, क्या उतर जाएगा 1। अब यही क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। क्या और भाग जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि कोई संख्या है 2/7, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। जब नीचे वाला से ऊपर वाला कम होगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 13/17 है तो फिर इसका शेषफल कितना आएगा? 13 ही आएगा। लेकिन जब नीचे वाला से ऊपर वाला ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कि 10/4 हो गया, तो फिर हमको भाग देना ही पड़ेगा। भाग देके चेक करने पड़ेगा, 4 दूना 8, कितना बचेगा? 2 इसका शेषफल आएगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए यहाँ नीचे वाला से ऊपर वाला कम है तो ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। देखिए यहाँ भी शेषफल 1, यहाँ भी शेषफल 1, कोई दिक्कत? चलिए अब एक बार दोनों माइनस में ले लेते हैं, दोनों माइनस में ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 13 + 38, बस नीचे लिखते हैं 13 + 38 डिवाइडेड बाई 5। देखिए तो 5 3 15
15 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 15 नहीं है, 15 से कितना कम है, 2 कम है, इसलिए माइनस का 2 शेषफल आता है। यदि यहाँ 5/40 40 होता तो पूरा पूरा कट जाता, नहीं कट जाता जी, लेकिन 40 है नहीं है, कितना कम है, 2 कम है, इसलिए -2 शेषफल। यहां से रिजल्ट क्या मिला कि -2, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 बटा कितना 5, -2 और -2। जब चिन्ह समान होता है तो कहता है कि जोड़ दीजिए लेकिन चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, 4/5। अभी हम बताए हैं कि जब नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा हो तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, छोटा वाला ही हो जाता है। 5 से -4 क्या है, छोटा है ना, -4 क्या है, छोटा है, तो इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा, -4। क्लियर। देखिए अभी हमने बताया है कि किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है माइनस में नहीं होता है। बाय द वे यदि माइनस में आ गया तो क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें से घटा देंगे। तो -4 आ गया तो हमने किस संख्या से भाग दिया, हमने 5 से भाग दिया, इसलिए हम इस संख्या को 5 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। देखिए तीनों कंडीशन में संख्या एक ही थी, इसलिए शेषफल एक ही आया। आप कोई भी नियम लगा लीजिए, जितना शेषफल आना होगा वही आया होगा। आप इन दोनों को जोड़ के 5 से भाग करेंगे तभी शेषफल वही आएगा। कहिए तो दिखा दें उसको भी। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। क्लियर। चलिए देखिए इसको साफ करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका एक और तरीका मैं बताता हूं आपको, और वो भी बेहतर तरीका। सुनिए कैसे, यहाँ बीच का प्लस है, इसका मतलब होता है कि एक बार 13 को 5 से भाग दे और एक बार 38 को 5 से भाग दे। क्लियर। अब इसको ही पढ़े हैं पिछले क्वेश्चंस में और इसको ही पढ़े हैं। इसको 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, अरे जो आपको आसान लगे, माइनस आसान लगे तो माइनस से बताइए, प्लस आसान लगे तो प्लस से बताइए। तो अभी इसको हम 5 से भाग दें तो 5 गुना 10, 10 से 3 ज्यादा है, इसलिए शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 3। क्लियर। यहाँ देखिए इसको 5 से भाग दें तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 से कितना ज्यादा है, 3, इसलिए शेषफल कितना आएगा, 3। तो देखिए 3 शेषफल और 3 शेषफल, बीच में प्लस का चिन्ह, तो 3 3 6 शेषफल, शेषफल कितना आ गया, 6। लेकिन ध्यान दीजिए क्या 6 शेषफल हो सकता है, क्योंकि हम 5 से भाग देते हैं